वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाई डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और मैं आपको इंट्रोडक्शन पिछले भी मैंने दिया है कि जो हमारे पारंपरिक स्रोत ऊर्जा के हैं उनके बारे में मैंने आपको तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में बताया, वो क्या होता है। आज मैं बताऊंगी जल विद्युत संयंत्र। दूसरा क्या है? जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र क्या होता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तापीय विद्युत संयंत्र अलग है और जल विद्युत संयंत्र अलग। आपने डैम वगैरह देखे होंगे, उसी से संबंधित होते हैं। इसमें ऊर्जा का ये अन्य पारंपरिक स्रोत है जो जल की गतिज ऊर्जा को, है ना, प्रयोग किया जाता है और जल को बहुत ऊंचाई पर रोक दिया जाता है। आपने देखे होंगे बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े भाखड़ा नागल बांध हैं या आपका अन्य बांध जो बनाए गए हैं, नरोरा आदि में भी डैम बनाए गए हैं। तो किसी ऊंचाई पर जल को रोककर, और वहां पर क्या होगी, अगर पानी रुका हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। जल में स्थितिज ऊर्जा होती है और बहते हुए जल की जल बह रहा उसको रोक के उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उस ऊर्जा का फिर रूपांतरण किया जाता है। कैसे रूपांतरण किया जाता है? उसको विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। जो हमारे जल कहाँ है? हमारे जलाशयों में, नदियों में। बड़े बड़े नदियां हैं जिनको रोक कर बांध क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए बांध बनाए जाते हैं कि वहां पर जल को रोक दिया जाए। उस जल को बहुत ऊंचाई से गिराते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऐसे जल प्रपात बहुत कम है जिनकी जो है स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके। हमारी नदियां या बड़ी बड़ी झीलें हैं, उन्हीं का हम उपयोग कर सकते हैं। पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में बांध बनाए गए हैं, भारत में तथा विश्व में भी इन इस स्रोतों का आजकल जो उपयोग किया जा रहा है। हमारी ऊर्जा की मांग भारत में जो है वो अधिक, जो जितनी ऊर्जा है उसकी मांग की पूर्ति 1/4 जो है वो इसी जल विद्युत संयंत्र से ही की गई है। विद्युत संयंत्र बनाने की के लिए जो हम बांध बनाते हैं उससे ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है और जब वो पानी कहाँ पे गिरता है? वो टरबाइन पे गिरता है। टरबाइन के ब्लेडों पर वो घूमता रहता है और इन बांधों से गिराया हुआ जल जो है बहुत अधिक स्पीड में होता है, उनमें बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। ऊपर कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। जब वो गिरेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और टरबाइन पर गिराने का जो प्रयास किया जाता है तो टरबाइन के ब्लेड उसको घुमाते रहते हैं, घुमाते घुमाते ही जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है। ये सब हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर मिलती रहेंगी जो आपके कोर्स से बाहर नहीं है। अपने दोस्तों को बताने का कष्ट करें। मेरे चैनल को वॉच करने के लिए धन्यवाद।